नमस्कार। अगला वीडियो लेके हम आपके पास आ गए और इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने देखा था धर्मों का वर्गीकरण करके कि कौन सा धर्म किस वर्ग में आता है और वर्गीकरण करने के बाद हमने 4 कसौटियां तय की थी जो कि मान्यता प्राप्त कसौटियां हैं। ओरिजिन, मीनिंग, मोरालिटी और डेस्टिनेशन। और हम लोग अभी ओरिजिन पे बात कर रहे हैं और ओरिजिन पे हम लोगों ने देखा था कि अन्य हर धर्म अलग अलग इस विषय में क्या कहते हैं कि सृष्टि का सृजन कैसे हुआ और किस धर्म में क्या कहा गया। और सृजन में सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो बुराई की भी है। जब हम सृजन की बात करते हैं तो बुराई की भी का भी सृजन क्यों हुआ और परमेश्वर ने किया या अपने आप आया, इसका भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर दानव, शैतान भगवान ने, ईश्वर ने, परमेश्वर ने बनाया तो क्यों बनाया? जरूरत क्या थी? सब कुछ बढ़िया चलता अगर वो इसका सृजन करता ही नहीं, अगर बुराई का, ईवल का, दुष्टता का सृजन करता ही नहीं, हमारे डीएनए में डालता ही नहीं, हमारे हमारी बॉडी के साथ, हमारी माइंड के साथ उस चीज का ताना बाना बुनता ही नहीं, तो इस दुनिया की कहानी कुछ और ही होती। और इससे जूझते हुए हमने बहुत लोगों को देखा। अपने एक बहुत ही करीबी को हमने देखा जिन्होंने अपना बहुत ही प्यारी चीज खोई थी, अपना बहुत ही प्यारा परिवारजन खोया था और वो इस प्रश्न से जूझ रहे थे कि ये दुख, ये बुराई क्यों परमेश्वर ने हमारे साथ जोड़ रखी है। और अन्य धर्मों में मैंने इसका क्या कहते हैं उत्तर पाने की कोशिश करी। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म में तो खैर ईश्वर ने हमारे सृजन ही नहीं किया है, ये अनंत चीज है और इसका जवाब बुद्धिज्म तो देता ही नहीं है। तो वहां पर तो हमें ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन हिंदू धर्म में मिलता है कि तपस और काम के जरिए बुराई उत्पन्न भी, बुरे के साथ बुराई भी उत्पन्न होती है। अगर भगवत गीता में देखें तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया, अब अपने बौद्ध के हिसाब से तुम खुद ही चुनोगे तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। और फिर उसमें यह भी जिक्र है कि माया के जरिए भगवान कृष्ण अच्छाई और बुराई को नियंत्रण में रखते हैं। जब जहां पे बुराई की जरूरत हो, यहाँ पे अच्छाई की जरूरत हो, वो माया का प्रयोग करते हैं और इंसान उसी हिसाब से काम करता है। हिंदू धर्म डिटर्मिनिज्म की भी पैरवी करता है कि आपके पिछले जन्म के जो कर्म है वो भी आपके इस जन्म के कर्म को निर्धारित करते हैं। तो स्वेच्छा बहुत ज्यादा होती नहीं है इंसान के पास, पूर्ण स्वेच्छा का दावा नहीं किया जा सकता। इस्लाम में भी अगर हम देखेंगे तो वहां पर भी किसी भी मौलवी या आलिम से, स्पष्ट शब्दों में तो कुरान में नहीं लिखा है, लेकिन अगर किसी भी आलिम से या मौलवी से पूछेंगे कि अल्लाह ने शैतान को क्यों बनाया, तो वो भी कहेंगे अल्लाह ने सारी अच्छाई भी बनाई है, अल्लाह ने सारी बुराई भी बनाई है, अल्लाह ही हर चीज को बनाने वाला है। फिर ये प्रश्न रह जाता है, इस प्रश्न का उत्तर रह जाता है कि अगर परमेश्वर सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है, संपूर्ण रूप से भला है, तो वो बुराई को कैसे सृजन कैसे कर सकता है? और इसको आप, बुराई को आप हल्के में नहीं ले सकते। सोचिए लोग छोटे छोटे बच्चों के साथ क्या कर गुजरते हैं, और उन माँ बाप से पूछिए, नोएडा में निठारी में ये हुआ था, न जाने कितने बच्चों को मार के नाले में डाल दिया गया था और माँ बाप ढूंढ रहे थे, और उनके बच्चों को जब पता चला तो उनके माँ बाप पे क्या बीती होगी। बुरी माँ को बेटा बेवकूफ बना करके उसके सारी प्रॉपर्टी बिकवा देता है कि आपको अपने साथ अमेरिका ले चलेंगे,
और फिर एयरपोर्ट पे बिठाल करके कि बैठो माँ अभी आता हूँ, गायब हो जाता है, फ्लाइट पकड़ के अमेरिका चला जाता है। वो माँ बैठी इंतजार कर रही है कि मेरा बेटा आएगा। तो क्या सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, संपूर्ण रूप से भले परमेश्वर उपहास कर रहा है, अपना मनोरंजन कर रहा है इस तरह की बुराई का सृजन करके हमारी जिंदगी और जीवनों के साथ? तो इसका उत्तर मिलना बहुत जरूरी है। हम इस बात से संतुष्ट नहीं हो सकते कि हमारे स्वेच्छा पर है और हमारे डिजायर से बुराई उत्पन्न होती है। नहीं, इंसान सृष्टि करता नहीं है, इंसान सृष्टि नहीं कर सकता। ना वो अच्छाई की सृष्टि कर सकता है, ना बुराई की सृष्टि। अगर सृष्टि करता होता तो जैसा होता वैसा ही करता। इंसान तो है ही नहीं सृष्टि करता। तो प्रश्न रह जाता है कि सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान और संपूर्ण रूप से भला ईश्वर भगवान, उसने ये बुराई को उत्पन्न क्यों किया? हमारे जीवन के साथ उसने इस चीज को क्यों डाला? देखिए, 3 चीजों को आप पे ध्यान देना होगा। अभी हम लोग पहली कसौटी पर धर्मों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। ओरिजिन, ओरिजिन में अब हम बुराई की सृजनता पे नजर डाल रहे हैं। और 3 चीजों का ध्यान रखना है: प्रेम और स्वेच्छा। स्वेच्छा के बिना प्रेम नहीं, और प्रेम के बिना कुछ भी नहीं। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपका अगर प्रेम करने की स्वेच्छा है कि हम अपनी स्वेच्छा से इससे प्रेम कर रहे हैं, तो उतनी ही स्वेच्छा आपके पास होनी चाहिए उससे प्रेम ना करने की। तब तो वो प्रेम है, वरना वो प्रेम नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा अलग जवाब ईसाइयों की बाइबल में मिला है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। उसके अनुसार परमेश्वर ने बुराई को उत्पन्न नहीं किया। परमेश्वर क्योंकि सर्व भला है, सर्वपूर्ण रूप से भला है, तो उसने बुराई को उत्पन्न नहीं किया था। उसने फरिश्ता बनाया था जिसने अपनी स्वेच्छा के इस्तेमाल करके वो परमेश्वर के विरुद्ध हो गया। और जो कुछ भी परमेश्वर के विरुद्ध है वो बुरा है, जो परमेश्वर के साथ है वो भला है। परमेश्वर 4 तरह की दुनिया का सृजन कर सकता था। 1, या तो वो दुनिया का सृजन ही नहीं करता। 2, या वो ऐसी दुनिया का सृजन करता जिसमें खाली अच्छाई होती, कोई बुराई होती नहीं। हर उसकी बनाई हुई चीज मशीन की तरह उसकी, जो उसने मशीन में डाल दिया, लेकिन फिर वहां स्वेच्छा नहीं होती। या फिर ऐसी की करता जहां सिर्फ बुराई होती, अच्छाई का कोई वही नहीं होता। तो कोई सृजन नहीं, सिर्फ अच्छाई वाली सृष्टि, सिर्फ बुराई वाली सृष्टि, या एक ऐसी सृष्टि जो ये है जहां पे अच्छाई भी है, बुराई भी है और इंसान के पास स्वेच्छा भी है। और इन सब को रखते हुए परमेश्वर बुराई की सृजनता भी ना करे, तब वो परमेश्वर है संपूर्ण ज्ञानी, सर्वज्ञानी, संपूर्ण रूप से भला और सर्वशक्तिमान। तब तो ये 3 पैरामीटर्स पे वो परमेश्वर खरा उतरता है। तो बुराई को अगर सृजनता पे हम ध्यान से सोचें तो हम समय समय हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि इसका उत्तर कैसे देना है और हमें क्या देखना पड़ेगा, ये जानने के लिए ये ओरिजिन को पूरी तरह से, भले ही ओरिजिन को भी और बुरे ओरिजिन को भी, कौन सा धर्मशास्त्र सबसे अच्छी तरह व्याख्या करता है। तो उस व्याख्याकरण करा हम लोगों ने, वर्गीकरण करा एथियज्म, थीइज्म और पैंथीइज्म में पहले वीडियो में। फिर हम लोगों ने 4 कसौटियां आप देखी: ओरिजिन, मीनिंग, मोरालिटी और डेस्टिनेशन। ओरिजिन में सृष्टि, और सृष्टि में सिर्फ सृष्टि ही नहीं, बुराई की भी सृष्टि, इसको समझने की कोशिश करी। और अन्य हर धर्म क्या कहता है,
आपको मैंने बताया बुद्धिज्म क्या कहता है, आपको बताया जैनिज्म क्या कहता है, आपको बताया हिंदुइज्म क्या कहता है, आपको बताया इस्लाम क्या कहता है, और जहां पे मुझे थोड़ा सा जवाब मिला वो भी मैंने आपको जूडे क्रिश्चियन जिसमें बाइबल आती है उसने बताया क्या दिया हुआ है। जरूर गौर करिएगा, बुराई कोई छोटी चीज नहीं, यही हमारे जीवन की हर संघर्ष का नतीजा है, का कारण है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग दूसरी कसौटी की बात करेंगे, मीनिंग, ओरिजिन, मीनिंग, मोरालिटी, डेस्टिनेशन। अगले वीडियो में हम लोग मीनिंग पे बात करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आपको लगता है कि मैं कहीं गलत चला गया हूं, मैं उसको जरूर सुधारूंगा और अपने अगले वीडियो में उसको हर एंगल से जांच कर आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। नमस्कार।